ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का नेटवर्क थ्योरी चल रहा था और नेटवर्क थ्योरी में भाई हम लोग अपने स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के ऊपर बात कर रहे थे। जो मेन कॉन्सेप्ट था भाई कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं या फिर फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, वो लास्ट वाले सेशन बता दिया गया था। साथ ही साथ हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर किया था। और लास्ट वाले सेशन भाई मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि अभी जो हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं ये एसी के लिए पढ़ रहे हैं भाई, एसी नेटवर्क थ्योरी हम लोग एक तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कन्वर्जन वाला या फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, डेल्टा टू स्टार या फिर कहिए स्टार टू डेल्टा, इसको सबसे पहले हम लोग डीसी नेटवर्क में कवर कर रहे हैं भाई। ओके, और एक बार हम लोगों ने डीसी नेटवर्क में समझ लिया भाई तो एसी नेटवर्क में आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। आज के सेशन भाई हम लोग तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सारे के सारे भाई डीसी नेटवर्क के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सर्किट में सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस या फिर कहिए बैटरी या फिर कहिए करंट सोर्स देखने को मिलेगा। ओके ना, तो आपका जो डीसी नेटवर्क में भाई जो स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार है, इसमें टोटल आपके 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये 13 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एसी नेटवर्क में आएंगे, उसमें सीखेंगे भाई स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये आपका मेन सर्किट है भाई। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका अपोजिट साइड है, स्क्वायर का जो अपोजिट साइड है या फिर कहिए पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको एक तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके, तो कल वाले सेशन में यानी लास्ट वाले सेशन भाई मैंने आपको बताया था कि स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। हम लोग वहां पे यूज करते हैं भाई जहां पे आपको ये समझ में ही नहीं आया कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या फिर कहिए पैरेलल में है। जैसे हम लोग को ए और सी के बीच में भाई एक तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं यहाँ से करंट चल रहा है आई एम्पियर, तो भाई इधर से आएगा आई एम्पियर, इस पॉइंट पे क्या होगा, तीन पार्ट में टूटेगा। मान लेते इधर आपका I1, इधर मान लेते हैं I2 और इधर मान लेते भाई I3। अभी जो I1 है अगेन यहाँ पे जाके तीन पार्ट में दो पार्ट में टूटेगा, है ना, फिर यहाँ पहुंचेगा भाई, तो फिर से तो अब यहाँ पे भाई मुश्किल हो जाएगा, आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है ना। तो ऐसे सिचुएशन भाई हम लोग हमेशा क्या करते हैं, स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यानी नेटवर्क को भाई हम लोग सीधे सीधे क्या करना चाहते हैं, एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं भाई, क्योंकि हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं और नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरम के बारे में। और स्टार्टिंग से ही भाई मैं आपको समझाते आ रहा हूँ, थ्योरम क्या करता है, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है भाई। ओके, और सिंपल नेटवर्क में एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया भाई, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग के पास एक स्क्वायर है और इसका ये इस तरीके से डायगोनल दिखाया गया भाई, है ना, आर मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म कवर्ड वायर। यानी आपके बीच में मतलब कंफ्यूजन हो सकता है भाई ये वायर कनेक्टेड तो नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दे भाई जो डायगोनल है ये कवर्ड वायर है भाई, यानी ये दोनों आपस में टच नहीं हो रहे हैं। ओके, ये दोनों इंसुलेटेड है भाई। आगे बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज 1 ओम एंड दैट ऑफ ईच डायगोनल इज इतना। ठीक है, डायगोनल का भी दिया हुआ, साइड का भी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया भाई डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले भाई ये पता करना पड़ेगा भाई कौन सा स्टार में कनेक्टेड है और कौन सा आपका डेल्टा में कनेक्टेड है। तो स्टार में आपको पता है भाई, जैसे अगर आपने मशीन पढ़ा होगा या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा होगा, तो स्टार का क्या कनेक्शन, जैसे मान लीजिए भाई 3 फेज का वाइंडिंग है। ओके, क्योंकि स्टार डेल्टा भाई कहाँ यूज करते हैं, 3 फेज में ही तो होता है। तो स्टार में क्या होता है भाई, तीनों वाइंडिंग का जो एक एक एंड है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं ना भाई, समझ में आया, ये सारा का सारा एक साथ जुड़ा हुआ है। ओके, सारे वाइंडिंग का एक एक एंड क्या है, एक साथ जुड़ा रहता है और जो दूसरा एंड है भाई वो एक तरीके से इस तरीके से ओपन रहता है। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग इस चीज को दिमाग में रखते हो भाई, देखें तो यहां पे देखिए ये जो बी पॉइंट है भाई, ये बी पॉइंट में देखिए ये जो रेजिस्टेंस 1 ओम है
है ना, इसका एक एंड जुड़ा हुआ है, सही बात है। उसी तरीके से अगर आप इस वाले को देखते भाई, है ना, ये भी रेजिस्टेंस है ना भाई, इसका एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक डायगोनल का भी भाई एक रेजिस्टेंस का एंड जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस बी पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस ले लूं, ध्यान समझिए इस चीज को भाई, ये मेरा बी पॉइंट है और उसको हम लोग मैपिंग मेथड बोलते हैं भाई। जो जो पॉइंट दिया हुआ उस तरीके से लिखिए, मेरा बी पॉइंट है भाई, तो बी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस निकला हुआ है। अब इसको मैं कैसे भी दिखा सकता हूं, मान लो तो ऐसे दिखा रहा हूं भाई, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं दिखा रहा हूं, ये वाले को। तो भाई एक पॉइंट तो बी से जुड़ा हुआ था, दूसरा पॉइंट कहां है, ए पॉइंट से जुड़ा हुआ ना, ए पॉइंट ही तो है भाई, तो इसको मैं ए नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है भाई, एक पॉइंट तो इसका बी से जुड़ा हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है, एक तरीके से उसका नाम सी दे दिया मैंने, क्योंकि सी लिखा हुआ यहां पे। और दूसरा जो है आपका एक, है ना, ये वाला है भाई, और ये कहां जा रहा है, डी पॉइंट पे जा रहा है। क्लियर हो गया? तो भाई आप देखिए साफ साफ कि भाई ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, ये स्टार कनेक्टेड है भाई। क्लियर हो गया? क्योंकि इन सब का एक एक एंड क्या है, एक जगह जुड़ा हुआ है बी पॉइंट पे। तो अगर हम नेमिंग करें भाई, ये 1, ये आपका 1 ओम, और ये कितना है भाई 1.414 ओम। ठीक है, तो अगर आप, एक मिनट भाई, कंटिन्यू करते हैं भाई। तो अभी भाई ये तो हम लोग को पता चल गया कि भाई ये स्टार कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है भाई कि इस स्टार को अगर हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, डेल्टा कहना मतलब क्या है भाई, कुछ इस तरीके का, है ना, तो इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, पहले ये देखना है। कन्वर्ट करने से पहले भाई आपको देखना है चीज, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है भाई, अभी इसमें वैल्यू आप मत निकालिए, जैसे मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3, ठीक है, इनका वैल्यू मत निकालिए भाई। वैल्यू निकालने से पहले इस नेटवर्क में भाई आप इस तरीके से लगा के देखिए। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस नेटवर्क को देखें, देखिए हम लोग का यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ भाई, ये एक रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस, ये तो भाई स्टार कनेक्टेड जो मैंने बाहर दिखा दिया ऐसे पर्पल कलर का। अब भाई बचा क्या इसमें, बचा क्या, ये वाला भाई, ये ट्रायंगल बच गया ना एक तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, या फिर इसको हम लोग दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं भाई, ठीक है, ये ट्रायंगल बचा हुआ है ना अभी, ठीक है। तो भाई इस ट्रायंगल को पहले हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये डी पॉइंट है, फिर आपका यहां पे भाई सी पॉइंट है, ओके, और एक ये डायगोनल है, ओके, इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं। तो भाई क्योंकि यहां पे जो स्टार में था, है ना, ए बी, ये वाला फिर बी सी और ये आपका बी डी, तो इनके जगह क्या होगा, एक ये रेजिस्टेंस यानी R1, R2, R3। तो इसको पहले आप कनेक्ट करना सीखिए भाई, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, R1 जो है भाई A और C के बीच में जुड़ा हुआ है, तो A और C यहां पे है ना, तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं, समझ में आया। ये हो गया मेरा R1। R2 की बात करें भाई, तो ये CD के साथ जुड़ा हुआ है, ये CD हो गया, और AD भाई, तो AD आपका ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है भाई कि अगर मैं इस स्टार कनेक्टेड को अगर डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं, तो अब देखिए भाई कि ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये भी पैरेलल में हो गया और ये भी पैरेलल में हो गया, सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब जो है इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगेगा, है ना, एक सिंगल रेजिस्टेंस, इन दोनों की जगह भाई एक सिंगल रेजिस्टेंस, और फिर इन दोनों का एक सिंगल रेजिस्टेंस। ये मेरा C हो गया और ये मेरा पॉइंट A हो गया भाई, ठीक है। इसी के बीच में हम लोगों को निकालना था, तो सीधी सी बात है भाई, यहां से मान लेते करंट फ्लो I एम्पियर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो पार्ट में टूटे, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब क्या, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इधर से मान लेते I1 जा रहा है तो I1 दोनों में जाएगा, और ये मान लेते I2, है ना, तो ये दोनों सीरीज में से पैरेलल में। इसका मतलब क्या कि भाई हम लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, तो कैलकुलेशन करने से पहले भाई आप पहले सर्किट को आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि भाई आपने वैल्यू निकालने में टाइम दे दिया और फिर लगा रहे भाई तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो पहले आप इस तरीके से करके फिर आपको भाई कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या, ये अप्रोच हम लोग का बिल्कुल सही है। तो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, और यहाँ पे भाई जो हम लोग डायग्राम यानी कैसे कैसे रेजिस्टेंस ऐड होता है ना, मैपिंग मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो
यहाँ पे इस तरीके से नेमिंग करना है, जिस तरीके से आपका यहाँ पे डाला गया उसी हिसाब से फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो नेमिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ मन तहाँ अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे भाई गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि भाई स्टार में दिया हुआ है आपको डेल्टा में जाना है, यानी हम लोग यहाँ पे स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं भाई। और मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया था भाई कि डेल्टा हमें से क्या होता है, यानी इधर आपका 3R होता है भाई, ठीक है ना। और वही अगर आप डेल्टा टू स्टार जाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, R/3 हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये कब, जब हम लोग का रेजिस्टेंस सबका वैल्यू सेम हो। लेकिन भाई यहाँ पे तो है नहीं, तो अभी देखिए हम लोग को सबसे पहले R1 का वैल्यू चाहिए भाई। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार टू डेल्टा में जा रहे हैं ना, तो स्टार टू डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा आपका 3R होता है ना भाई। तो ये कुछ इस तरीके का होगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। जैसे मान लेते भाई कोई इस तरीके का स्टार में आपका दिया हुआ है RA, RB, RC, ठीक है। और सारे के सारे मान लेते भाई बराबर है आपस में, RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC इक्वल टू R के बराबर है, ठीक है। तो भाई मुझे अब क्या करना है, स्टार से डेल्टा में जाना है। तो हमेशा बताए भाई यहीं पे आपको डायग्राम बनाना है, डेल्टा का अलग नहीं बनाना है, इसी में बना दीजिए इस तरीके से। ओके, तो ये मान लेते भाई R1 है, ये मान लेते R2 है और ये मान लेते R3। तो भाई कॉमन सेंस मुझे पता है कि भाई स्टार से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डेल्टा में जा रहे हैं, तो इधर क्या हो जाता है 3R के बराबर होता है। सही बात है, अगर सबका रेजिस्टेंस R है। तो भाई कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग को पता है R1 चाहिए, तो R1 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि भाई ये जो RB इंटू RC प्लस ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA डिवाइडेड बाय, क्योंकि भाई इसका निकाले तो जस्ट अपोजिट साइड वाला है, इधर क्या है आपका RC से डिवाइड करते हैं। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है R इंटू R प्लस R इंटू R प्लस R इंटू R डिवाइडेड बाय R। तो ऊपर में क्या हो जाए भाई R स्क्वायर यानी 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये 3R के बराबर। इसका मतलब क्या, ये जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया है बिल्कुल सही है। फार्मूला नहीं होता भाई, कभी आप भूल भी जाते हैं ना, तो इस चीज़ को बस आप याद रखिए कि भाई ऐसा मैं क्या करूँ कि भाई इतने के बराबर आ जाए, ठीक है ना, बस ये दिमाग लगाना होता है भाई। ओके, और वही अगर हम लोग ये तो स्टार टू डेल्टा गए ना भाई, अगर आपका डेल्टा टू स्टार जाना है, यानी डेल्टा में आपका भाई मान लेते वैल्यू दिया हुआ है, ओके, डेल्टा मान लेते भाई R1, R2, R3 आपका दिया हुआ है, आपको भाई स्टार में वैल्यू चाहिए, ये मान लेते हैं RA है, ये मान लेते हैं RB है, ये RC है भाई। तो हम लोग को पता है डेल्टा टू स्टार में जाएंगे और रेजिस्टेंस सबका अगर मान लेते बराबर है R1, R2, R3 जो है R के बराबर है भाई, तो क्या हो जाता है आपका R/3 हो जाता है भाई, सही बात है। तो अब देखिए हम लोग को भाई डेल्टा टू स्टार में जाना है, सबसे पहले RA का वैल्यू देखते हैं। तो RA का क्या होता है भाई, इसका सामने वाला, यानी इस रेजिस्टेंस के सामने भाई देखिए क्या है, इनका प्रोडक्ट होता है वैसे R1 इंटू R2 और नीचे में सारे रेजिस्टेंस का सम हो जाता है भाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भाई सब बराबर होंगे तो क्या हो जाए R इंटू R यानी R स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा 3R। तो एक R से एक R कट जाए तो क्या आएगा आपका R/3, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना, कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवीजन हो गया हम लोग का। अब आते हैं यहाँ पे भाई, हम लोग का यहाँ पे स्टार दिया हुआ डेल्टा में यानी R1 चाहिए भाई, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो R1 के लिए क्या करेंगे भाई, ऊपर में क्या होता है RA इंटू RB है ना, इस तरीके से होता है ना भाई। फिर इसको तो भाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1.41 प्लस, फिर इसको इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1.414, एक मिनट यहाँ पे भाई 1 इंटू 414 है ना, प्लस फिर इसको इसका मल्टीप्लाई करते हैं भाई 1 इंटू 1.414 प्लस फिर इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और नीचे में क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि भाई इसका निकाल रहे हैं ना, जस्ट अपोजिट साइड वाले लेते हैं यानी 1.414 से डिवाइड लेंगे भाई, इसका निकाल रहे हैं ना भाई R1, तो भाई इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला लिया जाता है। क्लियर हो गया। उसी तरीके से R2 का करेंगे तो R2 का अगेन क्या हो जाएगा भाई, R2 यानी ऊपर में जो होता है भाई सबका सेम ही रहता है, ठीक है ना, इतना इंटू इतना फिर इतना इंटू इतना फिर इतना इंटू इतना है ना।
तो एक बार हम लोग ऊपर का वैल्यू निकाले थे, कितना आ जाएगा आपका, ये तो भाई इतना ही आएगा 1.414 प्लस ये भी आपका 1.414 और ये आपका प्लस 1 और नीचे में कितना हो जाएगा भाई 1.414। इसको जो आप सॉल्व करेंगे भाई, इसको देखते हैं कितना आता है। ऊपर वाला वैल्यू हम लोग का हमेशा सेम ही रहेगा, तो ऊपर वाला वैल्यू पहले निकाल लेते हैं 1.414 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाए भाई 3.828 और नीचे में कितना हो जाएगा 1.414। ओके, उसी तरीके R2 की बात करें भाई, तो ऊपर में तो वही आएगा आपका 3.828 डिवाइडेड बाई, क्योंकि R2 निकाल रहे हैं ना R2, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड नहीं 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे भाई। उसी तरीके से R3 की बात करें तो अगेन क्या हो जाएगा 3.828 डिवाइडेड बाई R3 कहाँ है, ये तो इसका जस्ट अपोजिट है यानी 1 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 3.828, इसका भी आ जाएगा 3.828 और इसका अगर आप देखते हैं भाई तो ये आ जाएगा आपका 3.828 डिवाइडेड बाय 1.414, ये आ जाएगा आपका 2.707। ओके, तो भाई हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया है, कितना आ गया भाई R1 कितना है 2.707, R2 कितना है भाई 3.828 और R3 भी कितना है 3.828। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले को मिटा देंगे भाई, इसको आप यहां से मिटा दीजिए क्योंकि इसका अब काम खत्म हो गया। ओके, इसको हम लोगों ने मिटा देना है। अब भाई इसको सीधे सीधे कनेक्ट कर देना हम लोग को, है ना। तो जो बचा हुआ था, बचा हुआ कौन सा है, पर्पल कलर का जो ट्राइंगल है भाई, है ना, तो उसको फिर से आप बना दीजिए इस तरीके से। इसका वैल्यू था 1.414, ये है 1 और ये है आपका 1। नेमिंग जो है यहाँ पे A है, ये आपका C है और ये आपका D है। अब देखिए AC के साथ ही जुड़ा हुआ है R1, तो AC के साथ जुड़ा हुआ है नहीं, ये यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ऐसे। ठीक है भाई, कितना है 2.707। फिर ये वाला देखिए CD के साथ जुड़ा हुआ भाई, तो CD के साथ यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, इसको ऐसे दिखा दे, अंदर तरफ दिखा देते हैं भाई। कितना है आपका 3.828 और फिर एक आपका है भाई AD के साथ जुड़ा हुआ, तो AD के साथ जोड़ देते हैं, ये कितना है आपका 3.828। अब तो भाई आप इजीली निकाल सकते हैं, दोनों पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, यानी ये जो इक्विवेलेंट बनेगा आपका, इसके जगह एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर इसके जगह भी एक और फिर इसके जगह भी एक। ठीक है, ये C पॉइंट हो गया, ये मेरा A पॉइंट हो गया और ये मेरा D पॉइंट हो गया। A और C के बीच में देखना, थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई तो यही चीज़ आया ना, यही चीज़ आया। ठीक है, 2.7 यही तो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे 2.707, है ना, ये आपका 3.83, ये भी आपका 3.83। क्लियर हो गया। अब भाई इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर आप देखें ध्यान से, ऊपर में तो हम लोगों ने निकाल लिया ना, यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 का वैल्यू निकाला है 2.7, है ना, ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब भाई हम लोग क्या चाहिए, A और D के बीच का, A और D के बीच का, तो A और D के बीच का, इसके बीच का निकाला है सबसे पहले, तो भाई दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो इतना आ गया भाई। उसी तरीके से C और D के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल है, ये आ गया इतना, और फिर AC के बीच में इतना। ठीक है भाई, तो एक सिंगल आपका ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग को पता है भाई A और C के बीच में देखना है, तो भाई ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो देखिए दोनों को ऐड कर दिया इसके पैरेलल में, यानी 0.585 ओम, ये मेरा भाई R इक्विवेलेंट निकलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द सर्किट। यानी यहां से आपको बताना भाई कि कितना टोटल करंट बहेगा, मेन करंट आपको बताना है। तो आप देखिए भाई सर्किट जो है, यहां से देखिए
यानी ये भी आपको पता चलना चाहिए ना भाई, कहाँ पे हम लोग स्टार लगाएंगे, कहाँ पे डेल्टा लगाएंगे, या फिर स्टार डेल्टा लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है भाई। तो पहले देखिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से करंट दो पार्ट में टूटेगा, मान लेते I1 और इधर मान लेते I2, ठीक है। अब ये I1 यहाँ पे अगेन क्या हो, दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर है ना, फिर इधर तो भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो अब बता नहीं पाएंगे कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो ऐसे सिचुएशन में भाई हम लोग क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो भाई जैसे बुक के साथ हम लोग सिंक्रोनाइज होते हैं ना, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, धीरे धीरे ना अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप, क्योंकि स्टार का मैंने आपको बताया ना भाई, एक एक टर्मिनल जो होता है एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस को देखिए, 1 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, सबका तीनों का एंड एक साथ जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, बोलिए। तो भाई ये स्टार कनेक्टेड है, सही बात है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं भाई, स्टार को डेल्टा में लेके जाना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई, कन्वर्जन करने से पहले आपको देखना भाई कि कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग का भाई ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है लगा हुआ, ठीक है। और हमेशा नेमिंग कर दीजिए भाई, ईजी रहेगा आपके लिए। मान लेते ए है, ये मान लेते आपका बी है, ये बी है, इसका मतलब क्या, ये पॉइंट भी बी होगा भाई, ठीक है, समझ में आया। इसको हम लोग भाई ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं भाई डी है मेरा, क्लियर हो गया। तो भाई ये मेरा पॉइंट ए था, तो ए से हम लोग बी पे गए, ओके। और इधर वाला तो भाई कुछ नहीं कर रहे हम लोग, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3 ओम। उसके बाद इधर वाला मेरा सी है, उसके बाद यहां से भाई 4 ओम है, और ये डी पॉइंट पे मैच हो रहा है, और एक आपका भाई इधर से डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है 8 ओम। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हाईलाइट किया गया इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको पहले हम लोग बाहर निकालते हैं भाई, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाए, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ना, यानी बी है, ये बी पॉइंट है भाई, ये सी के साथ जुड़ा हुआ, देख रहे हैं, ये सी पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कहाँ है, डी है। इसका मतलब क्या, मैं नेमिंग अगर करूँ, देखिए इसको मैं ऐसे बाहर निकाल रहा हूँ, इसको भी नाम दे देते हैं नया, इसको मान लेते भाई ई दे देते हैं, ओके। तो भाई बीच में मेरा ई है, इधर जो था ये बी पॉइंट है, इधर जो था भाई मेरा सी है, और इधर जो है मेरा डी पॉइंट है भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा साइड करते हैं, इधर इसको भी हम लोग यहां से हटाते हैं भाई। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये B है, D है, और ये मेरा C। E लिखने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, क्यों, क्योंकि देखिए E को लिखने क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर आप इसमें डेल्टा बनाएंगे, ये आपका कुछ इस तरीके से डेल्टा बन जाएगा ना। इसका वैल्यू देखते भाई, ये कितना है, 3 ओम, इधर वाला कितना है, 3 ओम, और इधर कितना है, 1 ओम, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसका नाम मान लेते हैं R1 है, इसका मान लेते हैं R2 है, इसका मान लेते हैं R3 भाई। तो पहले आप देखिए R1, R2, R3 का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले अब देखिए भाई, B और C के बीच में मेरा एक रेजिस्टेंस लगेगा R1। तो B और C मतलब क्या, ये मेरा B पॉइंट है और ये मेरा C पॉइंट है भाई। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, यही है ना भाई, ये B पॉइंट यहाँ पे, तो भाई B यहाँ पे भी है ना, ये C यहाँ पे भी, पूरा C ही है एक तरीके से, ठीक है। तो भाई ये मेरा B है और ये मेरा C है, इसका मतलब क्या, इसके साथ एक जुड़ेगा, ठीक है, कितना, इसका नाम है R1। उसी तरीके से भाई B और D के बीच में एक रेजिस्टेंस लगे R3। तो B और D कहाँ है, ये है भाई B, और नीचे मेरा D, इसको हम लोग R3 बोलेंगे, ठीक है। उसका देखिए C और D, तो C और D कहाँ है, ये मेरा पूरा C है ना भाई, और ये मेरा D है, इसका मतलब क्या, C और D के बीच में। तो 4 ओम को अभी इधर कर लेते हैं, तो C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस लगेगा R2 नाम से। तो अगर आप ध्यान से देखें भाई, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, सही बात है, ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग देखें, है ना, मतलब कहना मतलब क्या है ना भाई, कि इसको आप मिटा करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा भाई एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो भाई हम लोग का कुछ नेटवर्क जो है पहले से छोटा हो चुका है, ओके। अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे तो भाई बुक में ही तो किया है, देख रहे हैं ना,
ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और एक ही इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जो कर रहे हैं भाई वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, R1 R2 R3 क्या होगा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्टार टू डेल्टा में जा रहे हैं। तो इधर क्या होता है, 3R होता है भाई, है ना, ये ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले R1 की बात करते हैं। तो R1 इसका मतलब क्या भाई, ऊपर का वैल्यू ज़्यादा है ना, उधर क्या था डेल्टा टू स्टार जाते थे, तो भाई इधर मेरा R/3 होता था। ठीक है भाई, समझे। तो समझिए कि भाई R1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर में 3 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 3 × 3। तो भाई और डिवाइड करेंगे इससे जस्ट अपोजिट साइड वाला यानी 1। कितना हो 3 + 3 + 3 3 9, कितना हो जाए भाई 15 हो जाएगा। 15 बटाएगा यानी 15 ओम ही आएगा। तो R1 आ गया 15 ओम। R2 की बात करें तो ऊपर में तो हमेशा 15 ही आएगा भाई, 15/R2 कितना हो जाएगा, R2 यानी इसके जस्ट इधर हो जाएगा 3 यानी 3 5 यानी 5 ओम हो जाएगा। उसी तरीके से R3 की बात करें कितना हो जाएगा, 15/R3 है इधर, तो भाई अपोजिट साइड ये भी आपका 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने कनेक्ट किया था ना, देखिए यहाँ पे इस तरीके से था ना लगाओ भाई, कितना था आपका, ये था आपका 3 ओम और ये B है ना, B और C, तो B और C के बीच में R1 का वैल्यू कितना है भाई 15, यानी यहाँ पे हम लोग का 15 ओम का लगेगा। उसी तरीके से C और D के बीच में R2 है, तो R2 का वैल्यू कितना है 5, यानी इसके साथ मेरा कितना आ जाएगा 5 ओम लगेगा। और ये जो R3 है, R3 के साथ B और D के बीच में, B और D के बीच में नहीं, ये भी आपका 3 ओम, क्योंकि R3 का वैल्यू निकाला ना यहाँ पे, सॉरी 5 ओम है ना भाई, 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। तो आप बुक में थोड़ा देख लीजिए भाई, फिगर यहाँ पे अच्छे से बना हुआ है 15 5 5। ओके, तो भाई इसका हम लोग निकाल सकते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ किया गया, इसका 2.5 और इसका आ जाएगा आपका 20/9। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे अगर देखते तो भाई मेरा एक ब्रिज बन चुका है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं भाई, है ना। बैलेंस्ड होता कोई दिक्कत नहीं था ये, लेकिन बैलेंस्ड नहीं ना भाई, बैलेंस्ड होता भाई ये ओपन हो जाता, इधर कोई करंट ही नहीं होता। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं कि भाई इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये डेल्टा कनेक्टेड है भाई, ठीक है, इसको मैं स्टार कनेक्टेड बनाना चाहता हूं। अब देखते भाई ऐसा करने से कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो भाई स्टार कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ इस तरीके का बनेगा स्टार, है ना। बेटर होगा नेमिंग कर देते हैं A B और इसको मान लेते हैं C। तो भाई हम लोग का अगर ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल था, जो डेल्टा था, इसको अगर स्टार बनाते तो क्या बेनिफिट होगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने बना दिया इसका, अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना के देखते हैं कैसा हम लोग का डायग्राम होगा, इससे हम लोग क्या बेनिफिट होगा भाई। तो देखिए रेड वाले ट्रायंगल को बना रहा है, यहाँ पे मेरा A है, ठीक है, एक इससे कनेक्टेड है, फिर ऊपर में गया है ये ऐसे, ये मेरा B है भाई, और एक इधर कनेक्टेड है C है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग D मान लेते भाई। तो ये B और D, तो B और D के साथ कनेक्टेड है, इसको D मान लेते भाई। कितना है ये 2.5 ओम। फिर ये CD है भाई, तो CD यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, कितना हो गया आपका 20/9। तो अगर आप ध्यान से देखिए, और ये बाकी हम लोग का जैसे था बाहर में, है ना, A से भाई मेरा कनेक्टेड है एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आपका एक रेजिस्टेंस और एक ऐसे। तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से करंट जाएगा, सीधी सी बात है, दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे भाई, ठीक है। और ये दोनों फिर पैरेलल में है और फिर इसके ये सीरीज में हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा करना हम लोग के लिए बिल्कुल सही है। ये सर्किट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, है ना। ये दोनों सीरीज में, फिर ये भी सीरीज में, और फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके सीरीज में भाई। ओके, तो ये करना हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे भाई मान लेते हैं, इसका नाम ले R1, इसका मान लेते हैं R2 और इसका मान लेते हैं R3। तो भाई मुझे सबसे पहले R1 का वैल्यू चाहिए। तो R1 का वैल्यू कैसे होगा, इसके सामने सामने रेजिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा 1 × 5 डिवाइडेड बाय सभी का सम भाई, है ना। सभी का सम मतलब क्या, 1 + 5 + 8, यानी कितना हो जाएगा 5/8 5 13 1 14, ठीक है, इतना आ जाएगा। R2 की बात करें तो R2 यानी सामने सामने, यानी 8 × 5 डिवाइडेड बाय नीचे में तो सबका वही आएगा 14 ही आएगा, और इसको सॉल्व कर 40/14 यानी 20/7 ओम। उसी तरीके से R3 की बात करें भाई, तो इसका सामने वाला है यानी 8 × 1 डिवाइडेड बाय 14 यानी
8/14 कट के आ जाए कितना 4/7 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हम लोग को वैल्यू पता चल चुका है। इसका वैल्यू कितना है, इसको हम लोगों ने R1 R3 बोला ना, नेमिंग हमेशा ध्यान देना, R3 इसको बोला भाई, तो R3 का वैल्यू कितना है 4/7 लिख दीजिए। उसके बाद ये R1 है आपका, ये R1 है, R1 का कितना है 5/14, इसको लिखिए 5/14। और ये मेरा R2 है भाई, R2 कितना है 20/7, 20/7। ठीक है, और इधर का वैल्यू तो आपको पता ही ऑलरेडी। तो थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ें, देखें यहाँ पे यही है ना भाई, हम लोग का यहाँ पे 8/14, एक मिनट, जो मेन डायग्राम है ना उसमें आते भाई, यहाँ पे आता ना 4/7, ध्यान से देखिए 4/7 है ना। फिर यहाँ पे 5/14 आया, 5/14, और फिर यहाँ पे 20/7, तो यहाँ भाई हम लोग का 20/7 आ गया। क्लियर हो गया। बाकी जो है आपका वैसे का वैसे ही। अब देखिए हम लोग भाई इनको जोड़ देते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, है ना, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, फिर नीचे वाले को जोड़ दिया, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, और फिर ये पूरा का पूरा क्या ऐसा सीरीज में हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे भाई, तो और ये फिर एक और सीरीज में आ जाएगा ना, ये वाला एक नीचे में भी तो ये भी जोड़ दिया, तो सॉल्व करें भाई आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा सीरीज नेटवर्क बन गया। यहाँ से भाई करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। और आपके क्वेश्चन में ही पूछा था भाई, आपको यहाँ पे करंट एक तरीके से बताना था, है ना, यही तो लिखा है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाई बाय द बैटरी इन द सर्किट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग भाई आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हो गया हम लोग का देखिए भाई, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था भाई हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में कवर किया था। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग का ये नेटवर्क दिया हुआ है, आपको यहाँ बताना है डिटरमाइन द लोड करंट इन ब्रांच EF। ठीक है, यानी ये मेरा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए, ये मेरा RL है भाई एक तरीके से। ओके, तो भाई इसको हम लोग थेवेनिन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसको आप एक तरीके से क्या कीजिए, ओपन कर दीजिए, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, इसमें VTH RTH निकाल लीजिए भाई, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपना स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, क्योंकि मुझे इस EF को यानी इस वाले ब्रांच को भाई बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, ये मेरा वैसे का वैसे ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग बता पाएंगे भाई इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग को जो भी करना है इसी साइड में करना है, इधर ही देखना भाई। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक तो भाई ये मेरा स्टार कनेक्टेड है ना, ये एक स्टार कनेक्टेड है भाई, तो या तो इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं भाई तो कन्वर्ट करने से पहले आप इसका डेल्टा में कन्वर्ट करके देखिए, लगा के देखिए भाई कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, है ना, यानी नेटवर्क इजी बन रहा है क्या। जैसे अगर हम लोग इसका डेल्टा बनाए भाई, देखिए इसको मैं यहाँ पे निकालता हूँ, है ना, यही है। तो भाई मुझे अगर मैं इसका डेल्टा बना देता हूँ, है ना, ऐसे ही बनेगा ना भाई। अब बहुत सारे लोग ऐसे कैसे बना दिया आपने, तो भाई नहीं समझ में आता है तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे शेप दे दीजिए। क्लियर हुआ। उसका नेमिंग कर देते भाई, बेटर होगा नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे A था, यहाँ पे आपका E और G, तो दोनों एक ही पॉइंट होंगे ना भाई, E लिखे फिर G, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो बेटर होगा इसको G मान लेते हैं। उसके बाद आपका नीचे में D। ओके, और ये जो पॉइंट है भाई आपका ये क्या है, C। ऐसी का जरूरत नहीं भाई, तो इसको हम लोगों ने डिजाइनिंग कर दिया ऐसे, ये मेरा A है, ये मेरा G है, ये मेरा D है भाई। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा बनाते थे इस तरीके से, है ना। तो डेल्टा में जब वैल्यू है मान लेते भाई ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो देखिए कि भाई इसको स्टार से अगर हम डेल्टा में जाएंगे तो मेरा ये नेटवर्क कैसा बनेगा, और इससे कुछ बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। ऊपर में जो 500 ओम था भाई ये वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। ओके, अब देखिए
ए और जी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस लगेगा। ए और जी क्या है, यही तो है ए और जी, समझ रहे बात को भाई। इसमें आप बना दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके बना दीजिए, इसमें ऐसे करके बना दीजिए, इसमें ऐसे करके बना दीजिए, हो गया डेल्टा। ये अंदर वाला जो स्टार उसको मिटा दीजिए, नहीं समझ में आता तो, नहीं तो फिर नेमिंग करिए, मैपिंग के थ्रू चलिए। ए और जी के साथ, तो ये मेरा जी है, तो भाई इसके साथ हम लोग का एक रेजिस्टेंस लगे R3, जोड़ देते हैं, ये हो गया मेरा R3। नेमिंग कर देते भाई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा जी। उसके बाद देखिए ए और डी के साथ, ए और डी के साथ है ना, इस तरीके से लगा हुआ है, तो भाई ए मेरा ये है ना, यहीं से निकाल देते हैं, इसको डी मान लेते भाई। उसके बाद देखिए जी और डी के साथ एक R1 जुड़ा हुआ है ना, ये R1 हो गया। ए और डी का नाम क्या था, R2 था। उसको देखिए आगे जो है मेरा है ना 600 ओम का लगा हुआ है, और इधर जो है मेरा एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये डी पॉइंट से जोड़ के ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो R1 है और ये जो 600 ओम है, ये आपस में पैरेलल हो गया ना, क्योंकि इसका एक एंड भाई एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो भाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब दोनों पैरेलल में है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे भाई देखिए कि भाई अगर आप इसका इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो भाई फिर आप बता नहीं पाइएगा कि भाई इस EF में कितना एक तरीके से करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाए, एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा ना, समझ रहे बात को। इस सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसके जगह, इन दोनों की जगह भाई एक सिंगल रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थे तो भाई एक सिंगल रेजिस्टेंस लग गया। ये दोनों पैरेलल भाई 500 ओम और R3 ये पैरेलल है ना, तो भाई इनके जगह भी एक सिंगल रेजिस्टेंस लगेगा, ओके। और फिर देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर ये इसके पैरेलल में हो जाएंगे, सर्किट भाई मेरा एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो भाई मेरा मकसद है कि भाई मुझे यहाँ पे इस लोड के क्रॉस करंट बताना है, ये आप एक तरीके से फुलफिल नहीं कर पाइएगा। तो भाई बेटर होगा कि भाई इसमें कुछ और सोचते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करने से पहले आप क्या कीजिए, एक तरीके से आप परफॉर्म करके देखिए भाई जो आपसे पूछा गया है उसमें ये हेल्प होगा या नहीं होगा। तो भाई इसको कन्वर्ट करने से तो भाई मेरा सर्किट थोड़ा सा बिगड़ जा रहा है ना। ऐसे अगर आप भाई प्रो बने हुए भाई कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए भाई अगर हम लोग इस वाले को चले, अब दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा हम लोग को। इस वाले को देखते हैं भाई अगर ध्यान से, तो भाई ये मेरा डेल्टा कनेक्टेड है। कैसे डेल्टा कनेक्टेड है, तो इसको मैं थोड़ा बाहर निकालता हूं भाई, ठीक है। यही है ना, ये A है, ये वाला पॉइंट C है और ये मेरा G है या फिर E बोली जो भी बोलना है। तो भाई जब भी आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, डेल्टा का मतलब क्या है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का क्या होता है, 3 साइड होता है ना, इसको नाम कैसे देते हैं, ABC। तो अगर आप ध्यान से देखें ACG, तो भाई इसको बस आपको मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे, ये जो फिर ऐसे समझिए ना भाई, इसका नाम देते हैं R1, R2 और R3। तो भाई इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये पॉइंट था C पॉइंट से 2 कनेक्टेड है, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा R2, ये C पॉइंट था, ये कहाँ पे गया, A से, ठीक है। C पॉइंट से कहाँ गया, G पे, ठीक है, ये G पे। और फिर देखिए A और G के साथ एक रेजिस्टेंस, यानी इस R1 का रेजिस्टेंस का एक एंड इधर जुड़ा हुआ है और एक G के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। ये R1 हो गया, ये R2 और ये मेरा R3। तो भाई है ना ये डेल्टा कनेक्टेड। तो भाई इस डेल्टा को हम लोग क्या करते हैं, स्टार में लेकर के जाते हैं। स्टार में लेके जाएंगे भाई कैसे बनेगा, स्टार में ऐसे बनता है, ठीक है। उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये बन गया मेरा स्टार। तो अब देखते हैं भाई स्टार में, यानी ये डेल्टा को अगर स्टार में कन्वर्ट करते तो भाई इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा डायग्राम था भाई, है ना, आप यहाँ पे देखिए, इसका नेमिंग कर देते हैं भाई, क्योंकि डेल्टा से हम लोग स्टार में आ रहे हैं ना, इसका नाम देते हैं RA, इसका नाम देते हैं RB और इसका नाम देते हैं भाई RC। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये मेरा A पॉइंट था, तो A से भाई आप देखिए A पॉइंट से, अब पर्पल वाले को ही दिखाना सर्किट में सिर्फ और सिर्फ, ये जो डेल्टा वाला था ना भाई ये मिट जाएगा, इसको हटा देते हैं, बेटर होगा हटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको हटा दिए यहां से। देखिए A से भाई मेरा एक जुड़ा हुआ है RA, है ना, इसको नाम देते हैं यहाँ पे CS, इसका नीड नहीं है लेकिन फिर भी इसका नाम देते हैं भाई, मान लेते हैं इसका P नाम दे देता हूं मैं, P। तो भाई देखिए
ए पॉइंट से भाई मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका नाम है RA, और ये कहाँ जा रहा है, P पॉइंट पे मिल रहा है, लिख दिया ऐसे। उसी तरीके से आप देखिए भाई P पॉइंट से भाई मेरा एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि G पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ से एक और दिखा देते हैं, इधर G है क्योंकि भाई G मेरा इधर है ना, तो इधर G लिख देता है भाई, इसका नाम क्या है RB। ओके, और फिर भाई एक मेरा C पॉइंट से कनेक्टेड है, तो C पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे बीचों बीच। तो बेटर होगा, देखिए ना, P पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ जो कि C पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे दिखा दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को भाई इस नेटवर्क के हिसाब सोचना है। C पॉइंट से, देखिए C पॉइंट से, ये C पॉइंट है ना, तो भाई C पॉइंट से मेरा एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, 600 ओम। समझ में आ रहा है, कहाँ गया है, D पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। उसी तरीके से ये जो G पॉइंट है भाई, G पॉइंट से, सही है ना भाई, ठीक है, इस तरीके दिखा दिया हम लोगों ने। और G पॉइंट से भाई मेरा एक और कनेक्टेड है 600। ओके, तो कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा भाई। और नहीं समझ में आता भाई तो इसी में दिखा दीजिए, बेटर होगा, इसी में दिखा दीजिए। देखिए A से है ना, A पॉइंट से कनेक्टेड है भाई, है ना, कहाँ जा रहा है, P पॉइंट। तो भाई A को कहीं पे दिखा देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे A पॉइंट, ये P पॉइंट है भाई, ठीक है। A से P पे गए, फिर P से मेरा C कनेक्टेड है भाई, है ना, P से मेरा C कनेक्टेड है, तो भाई और C से फिर फर्दर, ये तो पहले से सर्किट में बना हुआ है। और फिर देखिए P से फिर मेरा G से कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया, तो यही तो बनेगा ऐसे, समझे। और इसको अगर इजी वे में दिखाना भाई, सिंपल तरीके से दिखाना, तो ऐसे दिखा दीजिए, इसको ऐसे दिखा दीजिए आप, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा RA, RB, ये मेरा RC था, और इधर 600 ओम था, और ये भी आपका 600 ओम था भाई, ठीक है। तो इस बार देखिए हम लोगों ने किया, लेकिन भाई ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसको भी हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, नहीं, ये हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे RA, RB, RC का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो ये डेल्टा में था ना, तो ये निकाल सकते हैं ना भाई इजीली। तो पहले परफॉर्म करके देखना भाई कि जो हम लोग कर रहे हैं उससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो देखिए यही था ना, पूरा ट्रायंगल कितना था, 200, ये भी 200, और ये आपका 500 था भाई। तो देखिए A और C, तो A और C यही है ना, A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है 200 था, फिर C और G के बीच में भी 200 था, और ये था आपका 500। तो हम लोग निकालते हैं RA का मान कितना होगा। तो भाई क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डेल्टा टू स्टार जा रहे हैं ना, तो R/3 होता है। इसका मतलब क्या, ऊपर में वैल्यू कम होगा, तो ऊपर में वैल्यू कम होगा, इसका मतलब क्या, सीधे सीधे 2 का प्रोडक्ट, यानी 500 गुना 200 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। तो भाई 500 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और ठीक है 4 0 2 तो 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा भाई इधर 5 4 900, काट देते हैं, 2 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1000/9। उसी तरीके से RB की बात करें तो RB कितना होगा भाई, ये है ना इसके सामने वाला, यानी 500 गुना 200, तो ये भी उतना ही होगा, है ना, 500 गुना 200 ये भी था, ये भी था, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 10 पे 2 2 4, और नीचे में तो हमेशा यही रहेगा 900, कट जाएगा, यानी अगेन इसका वैल्यू कितना आएगा 1000/9। उसके बाद RC का वैल्यू निकालते हैं। RC क्या हो जाएगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2 2 4, बस पे 2 0, ये हो जाएगा 900, काट देते हैं, कितना हो जाएगा 400/9। तो भाई RA, RB, RC का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, यहाँ पे डाल देते हैं, RA का वैल्यू, RB का वैल्यू, RC का वैल्यू, है ना, बाकी सब हम लोग को पता है। तो थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई, ताकि हम लोग का टाइम सेव हो जाए। देखिए यही किया है ना, 500 गुना 200/900, तो भाई इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताया डेसिमल में, इसका भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों का 1000/9 1000/9 आ रहा था, और इसका आ जाएगा 44। ओके, तो ये हम लोग निकाल लिया भाई। अब हम लोग का नेटवर्क देखिए,
यहाँ पे देखिए आर ए कितना वैल्यू आया भाई 1000/9 यानी 100 इतना आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 111.11। आर बी यानी इसके जगह भी उतना ही आएगा 11 यानी 111.11। और इसका जब सॉल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 44 पॉइंट समथिंग 44.44। ओके, अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते ही है ना, ठीक है। और यहाँ पे 44.4, ठीक है। बाकी आपका इधर 600, इधर आपका 600। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई मुझे पता है इधर जो भी करंट जाएगा वही लोड रेजिस्टेंस में भी जाएगा, क्योंकि भाई सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो भाई दोनों को जोड़ के दिखा सकता है। या फिर पहले हम लोग भाई टोटल करंट निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, फिर हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, है ना, क्योंकि भाई मुझे इस ब्रांच का करंट चाहिए ना। तो टोटल करंट निकालने क्या कर रहा है भाई, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले देखते हैं कितना आता है। तो भाई देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये इसके पैरेलल में हो जाएगा, ये भी दोनों सीरीज में, फिर इसके पैरेलल में, और फिर इसका सीरीज में हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो भाई देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 600 + 100 700 यानी इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका ये सीरीज हो गया, और फिर इसका जोड़ेंगे तो भाई 644, तो दोनों आपस पैरेलल में है, ठीक है, इतना आ गया। और फिर ये इसका सीरीज में हो जाएगा, ये वाला फिर इसका सीरीज में भी तो होगा, ठीक है। देखिए ना एक ही है ना भाई, ये दोनों को जोड़ दिया इतना आ गया, और पैरेलल है इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, इतना आ गया। तो पैरेलल ये हो गया। इसके बाद इसको भी तो जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक साथ में जोड़ के देखिए करंट बराबर क्या हो जाए, वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इतना का था भाई, इतना आ गया। अब इसमें ये भी तो जोड़ेंगे, तो ये यहाँ पे लिख के जोड़ के लिखा है, ठीक है ना भाई, ये इतना फिर इतना, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ऐसे आप खुद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये टोटल करंट आ गया। अब देखिए टोटल करंट मुझे पता है भाई, इधर से कितना करंट आ रहा मुझे पता चल गया, है ना, कितना है 0.222 एम्पियर। तो भाई इधर कितना जाएगा, तो करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। टोटल करंट यानी 0.222 इंटू बगल और रेजिस्टेंस, भाई दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था, इतना आ रहा था 644.44 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो भाई इन दोनों को जोड़िए, पहले कितना आ जाएगा 711.11 प्लस फिर इन दोनों को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा 644.44, है ना, एक ही है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 1.055 एम्पियर। तो इस तरीके से भाई आपको दिमाग लगाना है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे भाई वो इतना हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन वही है कि भाई एक बार अगर आपने हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया तो भाई एग्जाम में जो सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं ना उसमें जान नहीं रहता भाई। नेक्स्ट सेशन भाई और भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन आज के सेशन में और 2 क्वेश्चन पहले, यानी 5 क्वेश्चन कवर हुआ है। टोटल आपका 13 क्वेश्चन पूछा गया भाई, यानी 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है।